हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा चौका में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे फैमिली फ्रेंड जो कि तमिल है, उनकी ही सहायता से हम आप लोगों के लिए पोंगल की रेसिपी लेकर के आए हैं। उन्होंने दो तरीके से पोंगल बनाना सिखाया है, एक तो गुड़ का मीठा पोंगल और दूसरा नमकीन पोंगल। पोंगल की दोनों ही रेसिपी आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। साथ साथ में उन्होंने नमकीन पोंगल के साथ खाने के लिए सांभर भी बनाना सिखाया। तो चलिए शुरुआत नमकीन पोंगल से करते हैं। इसके लिए यहाँ हम 1.5 कप मूंग दाल, 1.5 कप कोलम चावल, घी, काली मिर्च, जीरा, अदरक, काजू, नमक और हींग ले लिए हैं। सबसे पहले तो हम दाल और चावल को एक एक करके धो करके रख लेंगे, क्योंकि इसे हमें पहले कुकर में प्रेशर ला करके पकाना है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल में आप लोगों को पोंगल की रेसिपी दिखलाने वाले हैं। दाल और चावल को अच्छे से धो लेने के बाद प्रेशर कुकर में डाल देंगे। दाल और चावल मिलाकर 3 कप है, तो यहाँ हम उसके लिए 6 कप पानी ले रहे हैं। पानी को कुकर में डाल देंगे चावल दाल पकने के लिए। इसमें हमें नमक या हल्दी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ 1.5-2 टेबल स्पून घी डाल करके कुकर लगा देंगे और इसे फुल फ्लेम पर 5-6 सीटी आने देंगे। जब तक कुकर में सीटी आ रहा है उतनी देर में मीठे पोंगल के लिए गुड़ क्रश करके रख लिए हैं। ये देखिए सीटी भी आ गया, तो दाल चावल पक गया है। ठंडा होने पे इसे हम खोल लेंगे। एकदम ठीक पका है, इसे दूसरे बर्तन में हम शिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें हमें सिर्फ तड़का लगाना है। इसके लिए गैस पर तड़का पैन में 2-2.5 टेबल स्पून घी गर्म कर लेने के बाद 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ी देर के बाद 1 चम्मच जीरा, चटक जाने के बाद फिर 1 पिंच हींग डाल करके पके हुए दाल चावल पर तड़का लगा देंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे ताकि फ्लेवर ना निकले। अब 1-1.5 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लेंगे और उसी तड़का पैन में 1.5-2 टेबल स्पून घी गर्म कर लेने के बाद अदरक को भी थोड़ी देर इस तरह से पका करके तड़का लगा देंगे। नमकीन पोंगल का सीक्रेट तड़का में ही है। जितना अच्छा से हम तड़का लगाएंगे पोंगल का टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर थोड़ा सा घी डालकर अब कड़ी पत्ता को भी हल्का फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और कड़ी पत्ता का भी तड़का लगा देंगे पोंगल के ऊपर। हर बार तड़का लगाने के बाद ढक्कन लगा देना जरूरी है ताकि फ्लेवर ना निकले। अब अंदाज से नमक भी छिड़क करके ढक देंगे। अब फिर से तड़का पैन में 1-1.5 टेबल स्पून घी डाल करके आधा कप काजू को फ्राई कर लेंगे। काजू को हम तोड़ लिए हैं। काजू फ्राई होने के बाद फिर पोंगल के ऊपर उसका भी तड़का लगा करके ढक देंगे। अब 1-1.5 मिनट के बाद ढक्कन हटा करके इन सब चीज़ों को पोंगल में एक साथ मिलाना है। ऊपर नीचे करते हुए बराबर से अच्छे से मिला लेना है और इस तरह से नमकीन पोंगल बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब मीठे पोंगल बनाने के लिए आधा कप मूंग दाल, 1 कप चावल, 1.5 कप गुड़, 5-6 इलायची, 1/4 कप काजू, 1/4 कप किशमिश, घी और जायफल चाहिए। सबसे पहले दाल और चावल दोनों को एक एक करके अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। फिर उसी कुकर में हम दोनों को डाल देंगे। दाल और चावल दोनों को मिलाकर 1.5 कप है, तो यहाँ हम पानी 6 कप लेंगे। 1 कप के लिए 4 कप का मेजरमेंट रहता है, लेकिन उसमें से 1 कप दूध भी रहेगा, मतलब 5 कप पानी और 1 कप दूध। और 2 टेबल स्पून घी डाल करके प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे। 5-6 सीटी आने तक पकने देंगे। तब तक हम गुड़ का भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ 1.5 कप गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम चूल्हे पर रखकर पिघला लेंगे। पिघला लेने के बाद तब इसे हमें छानना है, क्योंकि गुड़ में थोड़े बहुत कचरे रहते हैं। पिघलाकर इस तरह से छान लेने से जो भी कचरे रहते हैं वो निकल जाते हैं। अब छाने हुए गुड़ को पकाने के लिए गैस पर एक मोटी पेंदी के बर्तन को चढ़ा करके गुड़ उसमें डाल देंगे और 1 गिलास पानी भी अंदाज से डाल देंगे। इलायची को भी कूट करके गुड़ में डाल देंगे और इस तरह से गुड़ को हम पकने देंगे। इधर देखिए तब तक दाल चावल भी पक गया है। इसे पकाने के लिए फूल पर ही 5-6 सीटी लाए थे। इसी समय गुड़ में 3-4 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं। इससे पोंगल का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। पोंगल में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। गुड़ पककर जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब उसमें हमें पके हुए दाल चावल को डाल करके इस तरह से मिलाते हुए गुड़ के साथ पकाना है। पोंगल तमिलनाडु में मकर संक्रांति के दिन बनाया जाता है और भगवान को चढ़ाते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। यहाँ देखिए फिर से 3-4 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं पोंगल में और फिर से 1 कप दूध भी डाल करके पोंगल को अच्छी तरह से मिलाते हुए पका रहे हैं।
थोड़ी देर पका लेने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। देखिए अब पोंगल बनकर तैयार हो गया है। गैस को बंद कर दिए हैं। लेकिन पोंगल का स्वाद तभी बढ़ता है जब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में 2 टेबल स्पून घी डालकर गर्म कर रहे हैं और इधर हम ताज़ा नारियल को भी क्रश कर रहे हैं पोंगल में डालने के लिए। इस तरह से थोड़ा सा नारियल क्रश करके पोंगल में डाल देंगे। घी भी गर्म हो गया है तो पहले काजू डाल करके फ्राई करेंगे। काजू फ्राई करने समय ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा फ्राई न हो जाए, क्योंकि फिर जला हुआ स्मेल आने लग जाता है। इस तरह से काजू फ्राई कर लेने के बाद पोंगल में डाल करके अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। थोड़े से जायफल क्रश कर लेंगे। सिर्फ फ्लेवर के लिए हमें जायफल 1 चुटकी डालना है। ज़्यादा जायफल डालने से स्वाद कड़वा हो जाता है। तो इस तरह से फिर से हमें मिक्स कर लेना है। हम तड़का के लिए किशमिश भी फ्राई करेंगे, तो इसके लिए पैन में 2-3 टेबल स्पून घी डाल करके किशमिश को हल्का फ्राई करके पोंगल के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से किशमिश का तड़का लगा देंगे पोंगल पर और ढक देंगे। इस तरह से मीठा पोंगल भी बन करके तैयार हो गया। तो चलिए अब सांभर बनाते हैं। सांभर में डालने के लिए हम ड्रम स्टिक छील रहे हैं, लेकिन ड्रम स्टिक इतना सॉफ्ट और फ्रेश था कि उसे छीलने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए फिर हम उसे नहीं छीले। सांभर के लिए 1/4 कप मूंग दाल और 1/4 कप अरहर दाल लिए हैं। दोनों दाल को एक साथ पानी से अच्छे से धो लेने के बाद कुकर में डाल दिए हैं। कुकर में डाल देने के बाद अब इसमें अंदाज से हल्दी और 1 टीस्पून जीरा भी डाल देंगे और 2 टमाटर और ड्रम स्टिक भी दाल में ही डाल देंगे और थोड़े से अंदाज से नमक भी डाल करके पानी डाल देंगे। अब कुकर में ढक्कन लगा करके गैस पर चढ़ा देंगे। 4-5 सीटी आने तक दाल को पकने देंगे। सांभर में डालने के लिए थोड़ा सा इमली लिए हैं, इसे गर्म पानी में डालकर फूलने के लिए छोड़ देंगे। सांभर में डालने के लिए बाकी सब्जियों की भी तैयारी हम कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले लौकी को छीलकर धोकर महीन काट लेंगे। पोंगल के साथ खाने के लिए जो सांभर बनता है उसमें सब्जियाँ दिख कर नहीं आनी चाहिए, इसलिए सभी सब्जियों को बहुत ही बारीक काटना पड़ता है ताकि सांभर बनाने समय सब्जियाँ अच्छी तरह से गल जाए। तो इस तरह से सभी सब्जियों को अच्छे से बारीक काट लिए हैं। आलू, लौकी, प्याज और भी जो सब्जी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये देखिए प्रेशर कुकर में भी सीटी आ गया है। तो 4-5 सीटी आ जाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। कुकर के ठंडा होने तक सांभर में डालने के लिए सब्जियां भी पका लेंगे। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर 2 टेबल स्पून घी डालकर राई और जीरा का छौंक लगा करके हल्दी भी थोड़ा सा डाल दिए हैं और प्याज डाल करके थोड़ी देर भून लेने के बाद आलू और लौकी को भी डाल करके 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम जो इमली फुला कर रखे हैं उस इमली को मसल करके उसका पानी सब्जी में डाल देंगे। तो यहाँ हमें सब्जियों को इमली के पानी में ही पकाना है। तो इस तरह से 1-1.5 गिलास पानी डाल करके सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ढक्कन लगा देंगे। लगभग 15-20 मिनट सब्जियों के पक जाने के बाद हम अंदाज से 2-2.5 चम्मच मसाला भी डाल रहे हैं। ये सांभर मसाला है। 10-12 मिनट मसाले के साथ सब्जियों को पका लेने के बाद अब हम पकी हुई दाल को भी सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। इस तरह से कढ़ाई में डाल करके दाल और सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लेने के बाद अब हमें इसे और लगभग 10 मिनट पकाना है। और इसी समय हम नमक भी अंदाज से डाल दे रहे हैं और इस तरह से बराबर से चलाते हुए हम सांभर को पकाते रहेंगे। और करी पत्ता को भी इस तरह से तोड़ करके डालेंगे। इससे सांभर में करी पत्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सांभर बन गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हम पैन में तेल डालेंगे 1-1.5 टेबल स्पून और थोड़ा सा राई और जीरा और 1 टीस्पून उड़द दाल डाल देंगे और 1 पिंच हींग डाल करके सांभर में तड़का लगा देंगे। इस तरह से सांभर बनकर तैयार हो गया। अब हम पोंगल और सांभर सर्व करेंगे। इस तरह से देखिए नमकीन पोंगल को हम सांभर के साथ सर्व कर रहे हैं और गुड़ वाले मीठा पोंगल को हम इस तरह से क्रश नारियल के साथ और काजू के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। पोंगल बहुत ही स्वादिष्ट बना है। दोनों ही पोंगल का स्वाद बहुत ही अच्छा हुआ है। साथ में सांभर भी काफ़ी स्वादिष्ट बना है। आप लोगों ने इमली के पानी में सांभर बनाया हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। हम तो पहली बार इमली के पानी में सांभर को
बनाए हैं जो कि सबको काफ़ी पसंद आया। तो आप लोगों को यदि ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।